मुकाशफतुल क़ुलूब में है कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े और फौत शुदा यानी जो इंतकाल कर गए मुसलमानों की अरवाह को यानी रूह को ईसाले सवाब करे तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं, और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा अल्लाह पाक उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। सुभानअल्लाह। तो क्या पढ़ना है आज? सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही। तस्बीह ले लीजिएगा, पढ़ के अपने मरहुमीन को अजीज़ व अकारिब को पेश कर दीजिएगा। आज हमारी ये पहली ईद वालिदा के बगैर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब हमारा और आपका, हमारी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने मरहुमीन वालिदैन को इसाले सवाब करें, उनकी कब्र पे जाएं। जैसे हमारे घर वाले हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि ईद पढ़ के आए होंगे, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हमारे माँ बाप हमारे मुंतज़िर होते हैं कि हमारी औलाद आएगी, हमसे मिलेगी, हमें इसाले सवाब करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पर बस रहता है 30-40वें तक रोना धोना, उसके बाद सब भूल जाते हैं कहाँ माँ है, कहाँ बाप है, कहाँ हमारी उनको क्या ज़रूरत है, सब हम भूले बैठे। वालिदैन के बगैर कोई ईद होती है, भाई बहन के बगैर कोई ईद होती है, लेकिन हम सबको भूले बैठे, भूल जाते हैं हमारे बाप कहाँ हैं। बूढ़े माँ बाप को तो लोग ऐसे फेंक देते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं। एक वो माँ बाप हैं कि मेहनत व मजदूरी कर कर वो कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को वो ईद में नए कपड़े ज़रूर बनाते हैं। और ये औलाद नाकारा है कि माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप की ज़रूरियात के पैसे नहीं, अपने लिए तो ईद के कपड़े और ईद की ज़रूरियात सब मुहैया कर लेंगे, लेकिन ये नहीं बाप से पूछेंगे, माँ से ये नहीं पूछेंगे कि अम्मी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। माँ बाप के हमसे हमारी ज़रूरत पूछते थे, हमसे नहीं पूछते थे ना कि बेटा तुम्हें क्या पहनना है। माँ बाप तो जो उन्हें अच्छा लगता था वो अपने लाल के लिए लेके आते थे। रुशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक ईद की बरकत से माला माल फरमाए, हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और आपस में खुलूस मोहब्बत अता फरमाए। और मेरे इन 15 साला इमामत में अगर मेरी तकरीर के ज़रिए, मेरी ज़ुबान के ज़रिए या मेरे किसी फ़ेल के ज़रिए किसी का दिल दुखा हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं दिल की गहराइयों से उनसे माज़रत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर रहें, मिल के रहें, ख़ास तौर से नमाज़ों की पाबंदी करें, बुराइयों से बचें, बड़ों का अदब करें, छोटों की शफ़क़त करें और अपना जहन पाक व साफ़ रखें। जो हमारे जहनो दिमाग में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बगावत, कीना, बुग़्ज़ व हसद और नफ़रतें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ चुगलखोरी, बयानबाजी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ उभारना, शिकायतें एक दूसरे की लगाना, ये मुसलमानों का काम नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये वक्त मुंतशिर का नहीं है बल्कि मुत्तहिद होने का है। नमाज़ों की पाबंदी करें, ख़ास तौर से बच्चों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम से आरास्ता करें। आज चूँकि ईद का मुबारक और मसऊद दिन है, हमें और आपको सबको ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक दिन का फ़ायदा उठाएं। और अक्सर नौजवानों से मैं अपनी गुजारिश करूँगा कि वो ईद के दिन
وہ خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان کے بچے ہیں۔ بائک پر 4-4 3-3 سوار ہو کر، اور جو وہ تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، اور پھر میلوں میں جا کر جو ان کی جو مکاریاں ہوتی ہیں، اس کو بھی ہمیں اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور قبرستان جائیں، اپنے ماں باپ کو یاد کرو جا کے، یار آج وہ نہیں ہیں، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اب بھول جاتے ہیں۔ کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے والدین سے قبرستان تک ملنے نہیں جاتے۔ جیتے جیتے انہوں نے خدمت نہیں کی ہے، کم سے کم مرنے کے بعد تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ٹھیک ہے، نادانی میں وقت گزر گیا، ان کی قدر نہیں سمجھ پائے۔ علماء کرام تو حالانکہ اکثر ماں باپ کی فضیلت پر، والدین کی عظمت پر بیان کرتے ہیں، لیکن اولاد کے دلوں پر ایسا دنیاوی بھوت سوار ہے کہ انہیں دوستوں کے ماں باپ کو تو ماں باپ نظر آتے ہیں، ان سے تو بہت محبت سے امی پاپا کہے گا، لیکن اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، غلط بیان بازی ان سے کرنا۔ تو میں آپ سے آخری میرا پیغام یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ جب اس دنیا سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر کس سے امی کہو گے، کس سے پاپا کہو گے، کس سے ابو کہو گے، کس سے امی کہو گے؟ تو لہٰذا اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے بھائیوں پہ شفقت کریں، اور اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسلامی ماحول بنائیں۔